इतनी सुंदर है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा कारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। एक बात बोले हमारी जीजियों और हमारे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सही में तो शिव जी अगर तुम्हारे सामने आ जाए ना तो तुम पहचान तो नहीं, उसको पहचानना कठिन, बहुत कठिन। किस रूप में आता है, कब आता है, कैसे आता है, किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कोई नहीं पहचान। एक पत्र आया है बहुत अच्छा है। संजय सिंह ठाकुर, पिता का नाम है संजय सिंह ठाकुर, माता का नाम है रमीला ठाकुर, लड़की का नाम है ठाकुर निराली संजय सिंह। घर का पता है मधुनगर धानी, ब्रिज डी, केबिन गो बड़ोड़ा ही है। हाँ ठीक है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। शादी के 25 साल हो गए थे पर संतान नहीं थी। जब 25 साल शादी के हो गए और संतान नहीं हुई, जिस मकान में हम किराए के में रहते थे वो मकान छोड़ा, दूसरे मकान में गए। तो जिस मकान में हम रह रहे थे उसी मकान की मालकिन आपकी कथा सुनती थी। उसने हमको देखा कि दोनों की अवस्था तो बहुत हो गई पर बच्चे नहीं दिखे, तो पहले उसने कहा कि आपके बच्चे कहीं विदेश में पढ़ते हैं? हमने कहा नहीं, हमारे तो 25 साल हो गए शादी को, बच्चे है ही नहीं। बच्चे नहीं? तुम वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है सुनते हो? नहीं। एक काम करो, पावागढ़ के कंजरी में वो सीहोर वाला महाराज आया है हाल में कथा करने के लिए, तुम वहां चले। गुरुजी, पहली बार किसी ने हमको आपसे मिलाने के लिए बोला। मैंने अपने पति से कहा कि चलो वो कथा सुनने चलते हैं। पति ने कहा इससे तो ढेर महाराज आते हैं, क्यों वो मकान मालिक के कहने में पड़ी है, रहने दे। फिर भी ना जाने क्या हुआ और मेरे पति ने हाँ भरी और हम दोनों पावागढ़ की कंजरी में कथा सुनने के लिए पहुंच गए। पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को गर्व से लगाया और सीहोर पहुंचकर रुद्राक्ष ले लिया। वहीं से हम सीहोर चले गए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन करी और वहां से आ गए। मेरा पति बोला कि 25 साल से कितने डॉक्टरों को दिखा लिया और तू भी वो सीहोर वाले बाबा के चक्कर में पड़ी है, चल। पति का मन सीहोर में भी नहीं लगा क्योंकि उसने इतने डॉक्टर दिखा चुका था 25 साल। आ गए वहां से एक कंकर, मैंने पति को भी नहीं बोला और चुपचाप से बैग में रख लिया। उसको लाके कटोरी में रखकर उस पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का पानी पीती, पति को भी पिलाती। मुझे मालूम था पति नहीं पिएगा तो मटके में, हंडे में उस पानी को डाल देती। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा की कृपा से 27/12/2024 को शिव जी की कृपा से 25 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 25 साल के बाद मुझे औलाद की प्राप्ति हो गई। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र बड़ा सुंदर है। गुरुजी, मेरा नाम रवि राठौड़ है, पत्नी का नाम सोनल राठौड़ है। कहीं बैठे हो राठौड़ जी, आ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ये है। बड़ौदा की रहने वाली, मेरी शादी को
कई साल हो गए, हमने 1-2 साल 3 साल तक तो इलाज करवाया, फिर आखिरी में हार गए तो झोलियां भरवाई, गोदी भरवाई, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तब हमने फिर दिखाना भी बंद कर दिया। एक डॉक्टर की सूचना मिली, वहां पहुंचे तो उन्होंने IVF का बोला, वो भी करवा के देख लिया तो भी औलाद नहीं। 2022 में किसी के कहने पर पहली बार कुबेरेश्वर धाम गए, वहां रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में उसको गला देते, सफेद आंकड़े के जड़ वाला उपाय किया, पशुपति नाथ का व्रत किया, और एक बार नहीं, कम से कम पशुपति व्रत मैंने 4-5 बार कर लिया। 2 बार मैं कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा की कंकर लेकर आ गई, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने मेरे गर्भ से एक नहीं 2 पुत्रों ने जन्म लिया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 पुत्र जन्मे, जिनके फोटो में लगा रही हूँ, और अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ भी सकती हूँ। शिव उदारता, शंकर की करुणा, शंकर की दया कहते किस। मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, 25 साल बाद शादी के क्या औलाद हो सकती है? क्या संतान प्राप्त हो सकती है? पर जब वो कृपा करता है तो फिर किसी की नहीं चलती, उस महादेव की और उस महाकाल की ही चलती, उसी की चलती। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जब वो कृपा करता है तो उसके आगे फिर किसी की नहीं चाहिए, किसी। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। वो कृपा सुख दे। शिव जी का स्वरूप देखा ऋषि पत्नियों ने, बड़े सुंदर, स्तुब्ध रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। पति ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने जो अपनी पत्नियों को लेकर गए, गुस्सा आ गया पतियों को। ऋषियों ने पहचाना नहीं भोलेनाथ जी कि ये शंकर भगवान, और ऋषियों ने एक विचार करा, ना जाने कौन पुरुष आया है और हमारी घर की स्त्रियां उसको देखकर उसकी ओर आसक्त हो। आया तो है पर वो जीवित ना बचे, उसके लिए कृत्य किया। जिस मार्ग से वो निकल कर जाएगा उस मार्ग में एक खड्डा खोद दिया जाए, और उसी खड्डे में सिंह भी गिरेगा, और जो वो नग्नवेश में बैठा है वो भी गिरेगा उसी खड्डे। भोले बाबा जा रहे थे, उनकी तो लीला थी, खड्डे में गिर गए। एक सिंह को अग्नि की मशाल के द्वारा ऋषियों लेकर आए और उस खड्डे में गिरा दिया। बाघ सिंह भी उस खड्डे में है और मेरा शिव भी उस खड्डे में है। बाघ तो खाने के लिए शिव जी की ओर जो आया, शंकर भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। दुनिया की हम सूरत की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहा